हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है, क्या सारे पॉइंट्स होते हैं जो अगर हुए हैं कंसेंट को प्राप्त करने के लिए, अगर कुछ ऐसा काम किया गया है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सेक्शन 14 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है। वो ये बोलता है कि फ्री कंसेंट क्या नहीं होता है। मतलब अगर उसमें कोवर्जन है, प्रपीड़न यूज़ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ है, फ्रॉड या कपट यूज़ हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन के तरीके को फॉलो किया गया है, मिस्टेक से कुछ हुआ है, और इन सारी चीज़ों से सामने वाले व्यक्ति का हमने अगर कंसेंट लिया है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। फ्री कंसेंट होने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सबको हम वीडियो में आगे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि ये सब क्या होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहला आता है कोवर्जन, प्रपीड़न। ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा काम करता है जो आईपीसी मना करता है करने के लिए, पहली बात। दूसरा, कुछ ऐसा काम करता है वो जिससे कि अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है। लॉफुली नहीं, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से सामने वाले व्यक्ति की या कोई जो प्रॉपर्टी है उसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है। ऐसा कुछ काम करता है ना अगर कोई व्यक्ति, तो वो कहलाएगा कि उसने प्रपीड़न का इस्तेमाल किया है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है? वो प्रपीड़न के थ्रू सामने वाले व्यक्ति का कंसेंट लेना चाहता है कि वो एग्रीमेंट में एंटर करे, और जो ये कंसेंट दिए गए हैं ये फ्री कंसेंट नहीं है। अगली बात आती है कि कोवर्जन कौन दे सकता है। ये दोनों पॉइंट बताते हैं कि कोवर्जन कौन दे सकता है और कोवर्जन किसको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पार्टी को भी कोवर्जन दिया जा सकता है या पार्टी की तरफ से भी कोवर्जन आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको भी कोवर्जन दिया जा सकता है या उसकी तरफ से भी कोवर्जन आ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आईपीसी उस समय, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था या जिस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था वहाँ पे आईपीसी अप्लाई करती हो। अगर आईपीसी वहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं है तो भी वो कोवर्जन की कैटेगरी में माना जाएगा, वो प्रपीड़न माना जाएगा। आगे चलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, असामयिक असर जो होता है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि पार्टीज़ के बीच में, जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में कोई रिश्ता होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में हो, वो ऐसी पोजीशन में हो जो कि सामने वाले व्यक्ति को वीकर बनाए और खुद एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आए, और वो अपनी स्ट्रॉन्गर पोजीशन का, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करते हुए सामने वाले व्यक्ति से कोई अनफेयर एडवांटेज ले सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ए जो है वो बी का फादर है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की कंडीशन क्या है? रिलेशन होना चाहिए। तो ए और बी फादर और सन का रिलेशन है। यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, फादर जो है वो जो अपना सन है उससे डोमिनेंट पोजीशन में है और वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे बी को नुकसान होता है और उसको अनफेयर एडवांटेज होता है। ऐसी सिचुएशन जो होती है इसको बोलते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में सामने वाले व्यक्ति ने असामयिक असर को यूज़ करते हुए सामने वाले व्यक्ति ने अपना कंसेंट दिया है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। अब अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाए करता है? इसमें भी दो सिचुएशन होती है फ्रेंड्स। पहली होती है अनकॉन्शियसनेबल ट्रांजैक्शन की, मतलब बेबुनियाद ट्रांजैक्शन जो होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है जिससे को पढ़ने से क्लियरली उसके फेस, मतलब फेस से ही समझ में आ रहा है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा, ऐसे टर्म्स हैं जिससे पता चल जाएगा कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है और उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए सामने वाले व्यक्ति का कंसेंट हासिल किया है।
ऐसी जब सिचुएशन होती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है डोमिनेंट पोजीशन में जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर। जैसे कि ए और बी वाला कॉन्ट्रैक्ट था, ए फादर था, अगर टर्म से ही हमको समझ में आ जाता है कि फादर ने अपनी फादरशिप को यूज़ करते हुए बी का कंसेंट लिया था, ऐसे में ए के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। बट जहाँ पर दूसरी कंडीशन आती है जहाँ पे एनी अदर ट्रांजैक्शन, मतलब कि ऐसी सिचुएशन है जिससे हमको नहीं पता चलेगा कि अनडू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वीकर पार्टी होती है, जो अदर पार्टी होती है, मतलब एक तो हो गई डोमिनेंट जो अब अपर पोजीशन में है, दूसरी पार्टी जो हुई जो वीकर पार्टी होती है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है दोस्तों, असम्यक असर का मतलब यही होता है दोस्तों कि दो पार्टी होती है जिनके बीच में कोई रिश्ता होता है, एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है और अपने उस पोजीशन का यूज़ करते हुए वह सामने वाली पार्टी का कंसेंट ऑब्टेन कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है और उस पोजीशन के कारण ही जो उसने यूज़ करी है उससे उसको कोई अनफेयर एडवांटेज मिलती है। अगला आता है दोस्तों फ्रॉड या कपट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। फ्रॉड जो कि सेक्शन 17 बताता है, वो ये बताता है कि कोई भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की, वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन देती है, ऐसा प्रतिनिधित्व बताती है अपने आप को जो कि गलत है, और वो ये सब कुछ विलफुली अपनी इच्छा से कर रही है। और वो ऐसा क्यों कर रही है? ताकि सामने वाले व्यक्ति को डिसीव कर सके, सामने वाले व्यक्ति को धोखा दे सके। तो अगर वो कुछ ऐसा काम कर रही है, पार्टी जो है वो कुछ ऐसा प्रतिनिधित्व, अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही है जो कि गलत है, और वो ये सब कुछ जानते हुए कर रही है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है, और ऐसा क्यों कर रही है? ताकि सामने वाले व्यक्ति को धोखा हो सके, और सामने वाले व्यक्ति को एक्चुअल में धोखा हो जाता है जिससे कि उसको कुछ लॉस होता है। तो वैसी सारी सिचुएशन जो होती है उसको वो कहलाता है फ्रॉड करना, वो कहलाता है कपट करना। सिंपल टर्म में जब कोई व्यक्ति अपने आप को गलत प्रतिनिधित्व देता है, रिप्रेजेंट करता है, अपनी इच्छा से कर रहा है, और सामने वाले व्यक्ति को उससे धोखा हो जाता है और कुछ लॉस भी हो जाता है, लॉस होना भी ज़रूरी है, तो ये कहलाता है कि उसने फ्रॉड किया। अब कौन सी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम फॉल्स कहलाएंगे, कौन सी रिप्रेजेंटेशन जो है जो कि गलत होती है? पहला आता है सजेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, जहाँ व्यक्ति को पता था कि जो वो चीज़ बता रहा है वो गलत है, जो वो फैक्ट बता रहा है वो गलत है, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। दूसरा आता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कुछ ऐसा तथ्य जो बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को जानने के लिए, वो उसको छुपाता है, तो वो भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। कोई ऐसी प्रॉमिस दे देता है व्यक्ति जिसमें वो प्रॉमिस तो दे रहा है बट उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इच्छा क्या है कि वो काम करेगा नहीं, जो प्रॉमिस दिया वो उसने वो फेक है, वो गलत है, उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, फिर भी उसने उस रिस्पेक्ट में प्रॉमिस दे दी है। कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन जहाँ उसको काम करना चाहिए था उसने किया नहीं, या जो काम नहीं करना चाहिए था वो उसने कर दिया, या कोई भी अदर एक्ट जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को धोखा हो जाए। वापस से देखते हैं, कोई ऐसा फैक्ट जो कि गलत उसने सजेस्ट किया है, कुछ उसने छिपाया है, कुछ ऐसी प्रॉमिस करी है जो उसकी इच्छा ही नहीं है, इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने की, कोई ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए था, और कोई ऐसा काम नहीं किया है जो करना चाहिए था, या कोई भी ऐसा एक्ट जिससे सामने वाला व्यक्ति डिसीव हो जाए, धोखा हो जाए उसको, ये सारी रिप्रेजेंटेशन फॉल्स कहलाती है, और यही सब कुछ फ्रॉड की डेफिनेशन को कवर करती है। अगर ऐसा कुछ काम किया गया है तो ये कहलाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने कपट किया है, और इस धोखे के कारण अगर व्यक्ति कंसेंट दे देता है तो वो कंसेंट क्या कहलाता है? वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ये जो फ्रॉड है और जो मिस रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रॉड में तो क्या होता है कि व्यक्ति को पता होता है कि वो सब कुछ जो बता रहा है वो गलत है, उसका जो इंटेंशन है वो क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को धोखा हो सके। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है दोस्तों? मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना आपको, या जो व्यक्ति कुछ भी अगर आपको फैक्ट बता रहा है, तो
उस व्यक्ति को लगता है कि जो वो बता रहा है वो सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं होती है। मतलब अगर ए बी को कुछ बता रहा है कि कोई भी फैक्ट के बारे में बता रहा है जो उसको लगता है कि हाँ ये सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं है, और उस कारण से जो बी है अपना कंसेंट दे देता है, तो वो तो कहलाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। बट जहाँ ए को पता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, या मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि बी को धोखा हो जाए, तो वो कहलाता है फ्रॉड। इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो डिसीविंग का ही है, वो धोखे देने का ही है, और जो फॉल्सिफाई वाली पॉइंट है उनका डिफरेंस है। फ्रॉड में पता होता है कि फॉल्स बात बता रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को धोखा होगा उससे। मिस रिप्रेजेंटेशन में हम गलत बात नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि बात गलत है, और सामने वाले व्यक्ति को धोखा देना हमारी इंटेंशन नहीं है, वो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रॉड के लिए फ्रेंड्स एक रूल आता है, वो ये बोलता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने, मतलब जिसको भी वो बात बता रहा है, जिसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाह रहा है, अगर वो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड कमिट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति है वो अपना साइलेंस मेंटेन रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड कर रहा है। ए ने बी से, जैसे कि इसका एग्जांपल है कि ए ने अपना घोड़ा जो है वो बी को बेचा, जो कि ए को पता था कि वो अनसाउंड माइंड का है, जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड का है। ए ने लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो उसका जो साइलेंस है वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये होता है हमारा जनरल रूल। इसका एक एक्सेप्शन है दोस्तों, वो एक्सेप्शन है जहाँ पार्टी की ड्यूटी टू स्पीक होता है। मतलब जो पार्टी है वो ऐसी है कि एक जो दो पार्टीज हुई, तो जो एक पार्टी है उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो ये सारी चीज़ें बताए, और अगर ऐसे सिचुएशन में वो नहीं बताता है तो वो फ्रॉड कहलाता है। इसका एक एग्जांपल जो बता रखा है वो यही था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जो बी है ना वो ए की डॉटर है, तो यहाँ पे ए की ड्यूटी हो जाती है बोलने की, ड्यूटी टू स्पीक यहाँ पे लाया करती है, और ऐसे सिचुएशन में अगर वो चुप रहता है तो वो कहलाएगा कि उसने फ्रॉड कमिट किया है। आगे चलते हैं। मिस्टेक, भूल। भूल क्या होता है दोस्तों? भूल दो चीज़ों की हो सकती है। भूल या तो तथ्य फैक्ट की हो सकती है, या लॉ की हो सकती है। जो मिस्टेक है हमारा, उसके सेक्शंस है हमारे 20, 21 और 22। मिस्टेक या भूल जो है पहले हम देखते हैं इंडियन लॉ के रिस्पेक्ट में, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 21। वो ये बताता है कि अगर व्यक्ति को इंडियन लॉ, इंडियन विधि की मिस्टेक हुई है अगर, तो उस समय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा। इस कंसेप्ट को समझने से पहले फ्रेंड्स हम एक छोटा सा कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है अगर, वो क्या होता है। अगर तथ्य की भूल हो गई है तो उसका क्या स्टेटस होगा। तो अगर जहां दोनों पार्टी को तथ्य की भूल हो गई है और ऐसा फैक्ट जो कि ज़रूरी था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ऐसे केसेस में जो एंटर हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड माना जाएगा। और जहां एक पार्टी को मिस्टेक हुई है तथ्य को लेके, फैक्ट को लेके, ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो होगा नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल होगा। ये बताया गया है हमारे सेक्शन नंबर 22 में। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है अगर वो हुआ है, एक दोनों पार्टी को हुआ है तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया, और अगर एक पार्टी को हुआ है तो जो एग्रीमेंट है वो नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल होगा। ये तो कंसेप्ट हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेके, तथ्य की भूल को लेके। अब अगर हम वापस आते हैं हम मिस्टेक ऑफ लॉ को लेके, जहाँ पे विधि की भूल हुई है, तो विधि में भी यहाँ पे दो बातें हैं, एक आता है इंडियन लॉ, एक आता है फॉरेन लॉ। तो जहाँ इंडियन लॉ की भूल हुई है वहाँ पे आप ये फ़ायदा नहीं ले सकते कि ये मिस्टेक हो गई, ये तथ्य के बारे में हमें नहीं, इस लॉ के बारे में हमें नहीं पता था। ऐसे अगर टर्म्स पे आपने कंसेंट दिया है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो नॉट वॉइडेबल होंगे।
नॉट वॉइडेबल का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो वैलिड हो जाएंगे या वो वॉइड हो जाएंगे। नॉट वॉइडेबल का सिंपल मतलब ही है कि अगर आपको मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ हो गया है, तो आपका जो टर्म्स जो आपने एंटर किए थे वो नॉट वॉइडेबल हो गए हैं। जहाँ पर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हो जाता है, हमारा सेक्शन नंबर 21 जो है वो क्लियर बोलता है कि जहाँ पर मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, मतलब कोई फॉरेन लॉ की मिस्टेक अगर हुई है तो उसका वही इफ़ेक्ट होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर हमें इंडियन लॉ की मिस्टेक हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नॉट वॉइडेबल हो जाएगा, और जहाँ हमें फॉरेन लॉ की मिस्टेक हुई है उसका वही इफ़ेक्ट होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है, जो अभी हमने देखा था, जहाँ दोनों व्यक्तियों ने गलती करी है तो वॉइड हो जाएगा, जहाँ एक से गलती हुई है तो नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल हो जाएगा। तो फॉरेन लॉ में भी यही कंसेप्ट लग जाएगा। अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक हुई है, दोनों पार्टी को हुई है तो वॉइड हो जाएगा, एक को हुई है तो नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल हो जाएगा। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए अगर सामने वाले व्यक्ति का, जो हमने ऊपर से अभी तक में पढ़ी, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये जो पांचों कंडीशन हैं, इनके ज़रिए अगर सामने वाले व्यक्ति का हमने कंसेंट लिया है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैलिडिटी चैलेंज हो जाती है, वो वैलिड नहीं रहता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।